हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर हमारा वही टॉपिक आगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक ही टॉपिक इतना लंबा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी लंबे हैं और इसको हमको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। एक बार फ्रेंड्स हो जाएगा तो फिर जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें बहुत आसानी रहती है। और जब तैयार रहता है हर एक टॉपिक तो प्रैक्टिस सेट करने में बहुत मज़ा आता है। तो जब ये अनेक शब्द पूरा हो जाएगा तो विलोम और भी चीज़ें जो हैं वैसी इसको कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। तो पहला है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, दूसरों पर हमेशा डाउट करता रहता है, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? शंकालु। होता है ना, लोग कहते हैं बहुत शंका प्रवृत्ति के हैं, बहुत डाउट करते हैं, तो उनको एक शब्द में शंकालु बोलते हैं। आगे, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी भी बात को, कोई टॉपिक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में पूरी छानबीन करना, उसको अच्छे से पता करना, तो उसको बोलते हैं विवेचन। जैसे लोग कहते हैं ना, पूरा जड़ से पलई ले जानना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। लोग ये भोजपुरी में इस तरह बोलते हैं लोग। तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ है, कोई बात है, बिना उसके तह तक जाने समझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहना ना, तो वही है यहाँ पे, उसको विवेचन बोलेंगे, उसका विवेचना करना। आगे, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? नश्वर। किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है, चाहे वो हम ही लोग क्यों ना हुए, नाश तो एक दिन होना ही होना है। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो बुरी भी उसकी होती है, उसकी बुराई भी होती है उसके अंदर। किसी भी चीज़ का उठाइए आप, और नाश तो वही एक शब्द में कहा है, वह वस्तु जो नाशवान हो उसको नश्वर बोलते हैं। आगे, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत बार पूछा है। परित्यक्ता। उसको एक शब्द में परित्यक्ता बोलेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, उसको आगे देखते हैं, वह साहित्य से संबंध रखने वाला, जो साहित्यिक चीज़ों से संबंध रखता हो, साहित्यिक बारे में जानता हो, साहित्यिक चीज़ों के, तो उसको हम एक शब्द में साहित्यिक बोलेंगे। साहित्यिक उसको बोलेंगे एक शब्द में। आगे देखते हैं, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको सुलभ बोलते हैं। सुलभ मतलब किसी भी चीज़ को हम आसानी से प्राप्त कर लें। तो जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको हम सुलभ बोलेंगे। आगे देखते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको हम अगोचर बोलेंगे। आगे है, जीने की इच्छा। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछता है, शब्द शुद्धि में भी पूछता है जिजीविषा का। तो जीने की इच्छा, जिजीविषा। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके सुलभ, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर, जीने की इच्छा। आगे देखते हैं, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, मतलब कि वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता होगा, टिक कर इधर उधर हमेशा आता जाता रहता है, तो उसको हम यायावर कहेंगे। एक स्थान पर टिकने का मतलब कि 5 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकता है, 5 मिनट वहाँ 5 मिनट वहाँ, इस तरह के
जो लोग होते हैं उनको हम यायावर कहते हैं। ये भी फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछने योग्य, अब कोई भी चीज़ हो, कोई बात हो या कोई प्रश्न हो, किसी भी चीज़ को अगर वो पूछने योग्य है तो उसको हम एक शब्द में पृष्ठव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पृष्ठव्य। आगे, युद्ध करने का इच्छुक। अब होता है ना, बहुत लोग हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। छोटी सी बात हुई नहीं शुरू, तो युद्ध सेंस यहाँ पे यही है कि युद्ध करने के लिए जो इच्छुक रहता हो, हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता हो, उसको एक शब्द में बोलेंगे युयुत्सु। युयुत्सु, युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु। आगे है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, इन सब चीज़ों का जांच करने वाला या फिर रखने वाला, उसको हम अंकेक्षक बोलते हैं। तो हम उसको एक शब्द में अंकेक्षक बोलेंगे। अंकेक्षक सबके घर में होते हैं। सबके घर में, जैसे जो भी घर में बड़ा होता है वो कितना इनकम आ रहा है, कितना व्यय हो रहा है, उसका सबका हिसाब रखता है, तो उसको भी हम अंकेक्षक बोल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो हम एग्जाम्पल दिए अंकेक्षक का, जो बस आप समझ जाइए उस चीज़ को। इसके लिए आय व्यय के आंकड़े जो होते हैं वो अलग होते हैं, उसके जांच करने वाले को अंकेक्षक ही बोला जाता है। तो आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर, पूछने योग्य पृष्ठव्य, युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु, आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाला अंकेक्षक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताया करिए फ्रेंड्स। और